कभी सोचा है कि ये जो ऊंची ऊंची इमारतें हम देखते हैं या जिन गाड़ियों में घूमते हैं, इन्हें आखिर जोड़कर क्या रखता है? जवाब है वेल्डिंग। एक ऐसी चिंगारी जिसमें दुनिया बनाने की ताकत है, लेकिन साथ ही सब कुछ तबाह कर देने का खतरा भी। ये सच में एक दो-धारी तलवार है और आज हम इसके दोनों ही पहलुओं को समझने वाले हैं। देखिए, वेल्डिंग सिर्फ दो धातुओं को जोड़ने का कोई तरीका नहीं है। असल में ये वो बुनियाद है जिस पर हमारी आज की पूरी दुनिया टिकी हुई है। ये वो अदृश्य शक्ति है जो हमारे चारों तरफ की हर चीज को एक साथ बांधे हुए है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो वेल्डिंग में बहुत ज्यादा गर्मी का इस्तेमाल होता है, फिर चाहे वो बिजली के आर्क से हो, किसी तेज आग से या फिर लेजर से। जिससे होता यह है कि धातु के दो टुकड़े पिघलकर बस हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। इससे मजबूत जोड़ और कोई नहीं। और इसका असर, अरे वो तो हमारे चारों तरफ है। आसमान छूती इमारतों के मजबूत ढांचे से लेकर हमारी कार तक, समंदर में तैरते बड़े बड़े जहाजों से लेकर हमारे घरों में पानी पहुंचाने वाली पाइपलाइनों तक। सच तो यह है कि अगर वेल्डिंग ना हो तो हमारी दुनिया शायद थम ही जाएगी। लेकिन इस जबरदस्त रचनात्मक शक्ति की एक कीमत भी है। हर चमकती चिंगारी के पीछे एक अंधेरा भी तो छिपा होता है। तो चलिए अब बात करते हैं वेल्डिंग आग के उस दूसरे ज्यादा खतरनाक पहलू की। तो सवाल ये उठता है कि जब इतनी जबरदस्त ऊर्जा को काबू में लाने की कोशिश की जाती है तो क्या क्या गलत हो सकता है? और इसका जवाब है बहुत कुछ। तो आइए इस चमक के पीछे जो परछाइयां हैं उन्हें जरा गौर से देखते हैं। तो चलिए अब सीधे उन खतरों पर आते हैं जिनका सामना एक वेल्डर को रोज करना पड़ता है। और हाँ, यकीन मानिए, ये मामला सिर्फ छोटे मोटे जलने से कहीं कहीं ज्यादा गंभीर है। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि खतरे कितने अलग अलग तरह के हैं। हम अक्सर आग और चिंगारियों के बारे में सोचते हैं, है ना? लेकिन असल में सबसे बड़े दुश्मन तो वो हैं जो दिखाई ही नहीं देते, जैसे जहरीला धुआं जो धीरे धीरे चुपके से फेफड़ों को खा जाता है, या फिर वेल्डिंग आर्क से निकलने वाली वो अदृश्य यूवी किरणें जो बिना कोई दर्द दिए आंखों की रोशनी हमेशा के लिए छीन सकती हैं। मतलब ये एक ऐसा काम है जहां खतरा हर तरफ से है, सामने से भी और अदृश्य रूप में भी। तो सवाल ये है कि इतने सारे खतरों के बीच कोई सुरक्षित रहे तो रहे कैसे? खैर, अच्छी खबर ये है कि इसके उपाय हैं, समाधान हैं, और यहाँ सुरक्षा को एक रुकावट की तरह नहीं बल्कि एक असली कारीगर की पहचान, उसकी महारत का प्रतीक माना जाता है। तो चलिए देखते हैं कि बचाव का ये कवच आखिर दिखता कैसा है। देखिए, सुरक्षा की पहली लाइन, सबसे पहली दीवार वो होती है जो एक वेल्डर खुद पहनता है। यही है उसका पहला और सबसे जरूरी रक्षा कवच। इसे कहते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, या शॉर्ट में कहें तो पीपीई। यहाँ हर चीज का एक खास मकसद है। वो जो हेलमेट है वो सिर्फ चिंगारियों के लिए नहीं है, वो उन खतरनाक अदृश्य यूवी किरणों से बचाता है जिनसे आर्क आए जैसी भयानक तकलीफ होती है। कपड़े और दस्ताने हाँ आग से तो बचाते ही हैं, लेकिन बिजली के झटकों से भी महफूज रखते हैं। और वो जो मास्क जैसा रेस्पिरेटर है वो जहरीले धुएं को फेफड़ों में जाने से रोकता है। सच में ये किसी आधुनिक योद्धा के कवच से कम नहीं है। लेकिन सोचिए, दुनिया का सबसे अच्छा कवच भी क्या कर लेगा अगर जंग का मैदान ही सुरक्षित ना हो? बिल्कुल, इसीलिए असली सुरक्षा सिर्फ पहने हुए कपड़ों से नहीं आती, वो पूरे वर्क स्पेस तक, पूरे माहौल तक फैली होनी चाहिए। मतलब एक ऐसा माहौल तैयार करना जहां गलतियों की गुंजाइश ही कम से कम हो, जैसे प्रॉपर वेंटिलेशन हो ताकि वो जहरीला धुआं बाहर निकल सके, सांसों में ना जाए, आसपास कोई भी जलने वाली चीज, मतलब कोई भी ज्वलनशील चीज ना हो, क्योंकि एक जरा सी चिंगारी भी एक बड़ी तबाही का कारण बन सकती है। और हाँ, वो जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो सिर्फ दिखाने के लिए कोने में न पड़े हों, बल्कि हमेशा इस्तेमाल के लिए तैयार हों। ये सब मिलकर ही एक पूरा सुरक्षा घेरा बनाते हैं। और आखिर में जो सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है वो है इंसान खुद। एक तरफ है लापरवाही जहां सारे खतरे सिर पर मंडरा रहे हैं, और दूसरी तरफ है एक प्रोफेशनल, एक माहिर कारीगर जिसने न सिर्फ सही उपकरण पहने हैं बल्कि जो एक साफ सुथरे और सुरक्षित माहौल में काम कर रहा है। सच तो यह है कि सबसे बेहतरीन सेफ्टी टूल एक ट्रेन्ड और अलर्ट दिमाग ही होता है। तो हमने उस चिंगारी को देखा जिससे दुनिया बनती है, और हमने उन खतरों को भी समझा जो सब कुछ तबाह कर सकते हैं। अब इन दोनों धागों को जोड़कर देखते हैं कि आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं।
तो निचोड़ ये है कि वेल्डिंग हमारे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हमारी आज की दुनिया के लिए जरूरी तो है, बेहद जरूरी है, लेकिन ये एक ऐसी ताकत है जिसकी इज्जत करनी पड़ती है, जिसका सम्मान करना पड़ता है। बिना सही कंट्रोल, बिना सही ट्रेनिंग के ये बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक है। सीधी सी बात है, जहां इतनी बड़ी शक्ति हो वहां उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जरा सोचिए, वेल्डिंग की ही तरह हमारे आसपास और कितने ही ऐसे जरूरी काम हैं जिनके पीछे छिपे खतरों को हम शायद जानते बूझते हुए भी नजरअंदाज कर देते हैं।